कश्मीरी पंडितों के पलायन और उन पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रही राजनीति में अलग से एंट्री लेने वाले मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी नियाज खान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का उन्होंने नाम तो नहीं लिया था, लेकिन हाँ, बिना नाम लिए तंज जरूर कसा था कि मुसलमान कीड़े नहीं है, निर्माता उनके नरसंहार पर भी फिल्म बनाए। नियाज खान का यही बयान था जो उनके लिए मुसीबत बन गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी नियाज खान को द कश्मीर फाइल्स पर किए गए उनके विवादित ट्वीट पर उनसे जवाब मांगा है। आईएएस अधिकारी नियाज खान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। निश्चित मैंने तो मानता हूं कि बहुत गंभीर विषय है ये, और जो मैंने भी उनके पिछले दिनों के ट्वीट देखे, जिस तरह से पेपर को टैग कर करके वो लगा रहे हैं, आज भी उनने एक ट्वीट किया है, मेरे ख्याल से वो मर्यादा लांघ रहे हैं। लक्ष्मण रेखा जो अधिकारियों की होती है वो उसका उल्लंघन कर रहे हैं। सरकार इस मामले में कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब तलब करेगी। राज्य सरकार ने नियाज खान के ट्वीट को द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर की गई उनकी टिप्पणियों को नफरत फैलाने वाला माना है, अखिल भारतीय लोक सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाला माना है और नियाज खान को जवाब तलब किया गया है। 7 दिन में जवाब देने के लिए कहा गया है। राज्य सरकार से नोटिस मिलने के बाद नियाज खान ने 2 ट्वीट्स किए। पहले ट्वीट में नियाज खान ने लिखा, जब आप कुरान में गहरी आस्था रखते हैं और सभी से प्यार करते हैं तो आपका दिल मजबूत बन जाता है। हमेशा न्याय के साथ खड़े रहो, ईश्वर तुम्हें शक्ति देगा। सभी गालियां आशीर्वाद में बदल जाएंगी। इंसान से नहीं, सिर्फ भगवान से डरो। अल्लाह को बहादुरी पसंद है। फिर नियाज खान ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, मैं नफरत और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ 1 मैन आर्मी हूँ। हमारे देश की एकता मेरे लिए सर्वोपरि है, यहाँ तक कि मेरी जान से भी ऊपर है। सारी जिंदगी मैंने सभी समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश की, क्योंकि हम सभी का एक ही खून और डीएनए है। मैं नफरत फैलाने वालों की दया पर नहीं हूँ, मैं इस देश को अपने दिल से प्यार करता हूँ। हालांकि इस ट्वीट को नियाज खान ने अपने अकाउंट से थोड़ी ही देर बाद डिलीट भी कर दिया। ये वही नियाज खान है जिन्होंने पिछले हफ्ते द कश्मीर फाइल्स पर ट्वीट किया था। लिखा था, भारत में कई राज्यों में बड़ी संख्या में मुसलमानों पर हुए अत्याचार और उनकी हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बननी चाहिए। मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि इंसान है और देश के नागरिक हैं। नियाज खान ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन शायद ट्वीट पोस्ट करते हुए उन्हें एहसास नहीं हुआ कि जो उन्होंने ट्वीट में लिख दिया है वो सरासर भड़काऊ भाषण है। और द कश्मीर फाइल्स को लेकर हो रही चर्चा में आखिर ये विचार उनके मन में कैसे आया? ऐसे में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को नियाज खान के खिलाफ नोटिस जारी करने की बात कही थी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, ये गंभीर विषय है। नियाज खान मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। वो अधिकारियों के लिए तय लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं। राज्य सरकार इस संबंध में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उन्हें जवाब तलब करेगी। और अब नियाज खान को अपनी बात पर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस मिल चुका है। नियाज खान को अपनी बातों पर स्पष्टीकरण देना होगा। नियाज खान जो कि एक लेखक भी हैं, उन्होंने मुस्लिमों को कीड़े मकोड़े कहने के अलावा कहा ये भी था कि अलग अलग मौकों पर मुसलमानों के नरसंहार को दिखाने के लिए एक किताब लिखने की सोच रहा था, ताकि द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म कुछ निर्माता द्वारा बनाई जा सके। अल्पसंख्यकों के दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। हत्या किसी मुसलमान, हिंदू या सिख की नहीं होती है बल्कि इंसान की होती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि इंसानियत दिखानी चाहिए। सवाल यहाँ ये कि द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाए जाने से आखिर इतने क्यों आक्रोशित हो गए नियाज खान? आखिर नियाज खान को इतनी परेशानी क्यों हो रही है, जब वो खुद इस बात को कहते हैं कि सभी घटनाओं को हिंदू मुस्लिम की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि इंसानियत की दृष्टि से देखना चाहिए। अब जब राज्य सरकार ने जवाब तलब इन्हें कर ही दिया है तो फिर ट्वीट खेलना बंद करके राज्य सरकार को सीधा अपना जवाब भेजें कि उनके इस तरह के ट्वीट से जो माहौल खराब होगा उसका क्या किया जाएगा, उससे कैसे निपटा जाएगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा। वैसे आप नियाज खान के ट्वीट से कितना इत्तेफाक रखते हैं और उसके बाद उनके ट्वीट पर राज्य सरकार की तरफ से उन्हें जवाब तलब किए जाने के एक्शन को आप सही मानते हैं या गलत? आपकी इस पर राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल बहुत सारे मूवीज ऐसे जो सिर्फ नाम के लिए, लेकिन ये ऐसी मूवी है ना कि रोमते खड़े हो जाएंगे मूवी देख के किसी के भी। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो जिसने भी आज तक कभी उतना सोचा समझा नहीं होगा उससे भी काफ़ी खतरनाक कहानी थी। ये फिल्म ना सबको देखना चाहिए।
जो एक्चुअली इसमें मीडिया में जो चीज़ें उस समय के टाइम पे छुपाई गई थी, वो उस समय के कश्मीरी पंडितों के साथ में जो गलत हुआ था, ये देखना, ये फिल्म देख के बहुत सारी सच्चाइयाँ पता लगती। बहुत सारे स्टार कास्ट नहीं, एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन बहुत अच्छा था। विवेक जी ने बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। एक्चुअली फिल्म बहुत पहली एक ऐसी फिल्म है जिसको आप देख सकते हो और जो बहुत अच्छा एक पूरा एक तरह से एक सब्जेक्ट जो था, मतलब एक कश्मीरी पंडितों का जो दुख था, उस दुख को जो दिखाया गया है। आज तक एक शिकारा फिल्म आई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो एक तरह से डब्बा फिल्म है, इसके आगे डब्बा भी नहीं बोल सकते, ढक्कन बोल सकते हो। फिल्म बहुत अच्छी थी और मुझे लगता है कि ये सभी को देखनी चाहिए। ये मतलब जो इतिहास हमें पता ही नहीं है और जो दिखाते हैं वही दिखेगा। अब ये चीज़ जानने का मौका हमें कैसे मिलेगा? जो मूवी को बताते हैं समाज का दर्पण, तो आज एक्चुअली में देखने को मिला है वो चीज़। सर, इंडिया ने आज तक इतनी अलग फिल्म नहीं बनाई है। ये आज से एक अलग फिल्म है जो इंडिया में शुरू हुई है। ये बड़ी हिम्मत की बात है कि डायरेक्टर जो विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है। आप इतिहास को और सच को कब तक आखिर छुपाएंगे? ये सच है। ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ, वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरे मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के, वो ओवरसीयर थे वहाँ पर, और ओवरसीयर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसीयर ही बोलते हैं, हाँ। तो बिकॉज ओवरसीयर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसीयर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में, श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया, उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में, 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा, बेटी, उनकी बीवी, और वो वहां से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में, 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, माय मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे? मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है। आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुलब खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की।
अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे। एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years.